कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज फिर एक बार हिंदी फिल्मों के सदाबहार गाने और उनसे जुड़े आर्टिस्ट के सुनहरी यादें लेकर के आई हूं मैं। ये गाने मैं खास अपने सारेगामा कारवां के 5000 प्री लोडेड ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स में से पिक करती हूँ, क्योंकि सारेगामा कारवां एक ऐसा पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर है जिसमें हिंदी गाने अलग अलग स्टेशंस में कैटेगराइज्ड हैं बेस्ड ऑन हिंदी फिल्म के लेजेंडरी लिरिसिस्ट्स, एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स एंड स्पेशल्स। तो चाहे आप रफ़ी साहब के फ़ैन हो या किशोर दा के फ़ैन हो, लता जी की रूहानी आवाज़ के दीवाने हो या आशा जी के पेपी गानों के प्रेमी, सारे क्लासिक गानों के जॉनर आपको सारेगामा कारवां में मिल ही जाएंगे। इवन 20 साल पुराने गाने, जैसे कि मेरी आज की प्लेलिस्ट है साल 2000 की फिल्म तुमसा नहीं देखा, अ लव स्टोरी फिल्म से। इस फिल्म के लीड एक्टर्स इमरान हाशमी और दिया मिर्जा फिल्म के लिए प्लस पॉइंट तो थे ही, लेकिन साथ ही फिल्म की स्टोरी और म्यूजिक भी काफ़ी मज़ेदार थे। साल 2000 में दिस फिल्म ट्राइड टू पुट थ्रू अ मैसेज दैट आप जिंदगी में अपने सपनों को फिर से जी सकते हैं और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, स्पेशली विद द कैरेक्टर ऑफ जिया प्लेड बाय दिया मिर्जा, जो कि एक बार डांसर का रोल था। दिया ने इस किरदार को इतनी सिंप्लिसिटी से निभाया था कि इट शोज़ कि इवन एज अ बार डांसर आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं विद हाई मोरल्स एंड वैल्यूज़। जानते हैं, ये रोल दिया को पसंद भी सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उनका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर जॉब इन द फिल्म। हर रोज़ फिल्म की शूटिंग ख़त्म करते ही जब भी वो घर जाती थी, काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता था उन्हें अपने काम पर गर्व होता था और अगले दिन उतने ही एक्साइटमेंट के साथ वो वापस शूट के लिए जाती थी। वो इस किरदार को सही मायने में जी रही थी शूटिंग के दौरान। उनके बार गर्ल के रोल पर ही मुझे तुमसे मोहब्बत है सॉन्ग फिल्म में डाला गया था। वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, लेकिन उस समय लोगों को ये लगा था क्योंकि आइटम नंबर का ट्रेंड चल रहा था, सो पीपल एक्चुअली थॉट दैट इट वाज जस्ट अनदर आइटम सॉन्ग, बट इट वाज नॉट। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म। वैसे इस गाने पर काम करना दिया को काफ़ी टफ लगा था क्योंकि कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने उनसे बहुत बार रिहर्सल्स करवाए थे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी दिया को अपने डांसिंग स्किल्स पर टू ब्रिंग आउट दैट एनर्जेटिक एज वेल एज एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग आउटकम इन द सॉन्ग। चलिए अब आगे शो में आपको बताऊंगी कि क्यों इस फिल्म को डायरेक्ट आधा अनुराग बासु ने किया था और आधा महेश भट्ट और मोहित सूरी ने। लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये तड़कता भड़कता गाना श्रेया घोषाल और शान की आवाज़ में। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। ऐसा ना मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है, ऐसा ना मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। ऐसा सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है, ऐसा सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक।
ये खेल नहीं है दिल किसी से लगाना, तुम दिल को लगा के मुझे भूल न जाना। ऐ सनम मुझसे पूछो कितनी उल्फत हुई है, ऐ सनम मुझसे पूछो कितनी उल्फत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। क्यों चैन मेरा अब खोने लगा है, तुम्हें क्या बताऊं क्या होने लगा है। क्यों चैन मेरा अब खोने लगा है, तुम्हें क्या बताऊं क्या होने लगा है। ऐ सनम मुझसे पूछो कैसी हालत हुई है, ऐ सनम मुझसे पूछो कैसी हालत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। ऐ सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है, ऐ सनम मुझसे पूछो कितनी चाहत हुई है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में ख्वाब में पुरवाई में धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद
तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। करूं कोशिशें भले रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में, भीड़ में, तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। गीत में, शहनाई में, ख्वाब में, पुरवाई में, धूप में, परछाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। कभी ख्वाब में सोचा न था, जीना पड़ेगा तुझे छोड़ के। कभी ख्वाब में सोचा न था, जीना पड़ेगा तुझे छोड़ के। सनम जो तेरा इशारा मिले, चली आओ सारी कसम तोड़ के। जुल्फ की रानाई में, भीड़ में, तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में, तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। गीत में, शहनाई में, ख्वाब में, पुरवाई में, धूप में, परछाई में मुझे तुम याद आते हो। 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 कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज तुम सा नहीं देखा फिल्म की प्लेलिस्ट लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग बासु को हॉस्पिटलाइज किया गया था और तब जाकर के उन्हें पता चला था कि उन्हें ब्लड कैंसर है। फिल्म के डेडलाइंस पास आ रहे थे, शूटिंग रोकी नहीं जा सकती थी क्योंकि डेडलाइंस तो मीट करना ज़रूरी थे और अनुराग नहीं चाहते थे कि उनके प्रोड्यूसर्स सफ़र करें। इसीलिए कुछ 10 दिनों के लिए डायरेक्टर मोहित सूरी ने उनकी हेल्प की थी, जहां अनुराग हॉस्पिटल से एक डिक्टाफोन पर कैमरा एंगल्स और स्क्रिप्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस उन्हें देते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब इतनी वीकनेस आ गई थी उन्हें कि उन्होंने बाकी सारी फिल्म की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो महेश भट्ट साहब के हवाले कर दी और उस 1 महीने के लिए वो किसी से टच में भी नहीं थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि सेट्स पर आखिर हो क्या रहा है। खैर, फिर भी महेश भट्ट साहब ने फिल्म का सारा क्रेडिट अनुराग बासु को ही दिया था।
वैसे जब कुछ समय के बाद वो सेट्स पर लौटे थे तब हर कोई उनसे गले मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था, उनके हाल चाल पूछना चाहता था, लेकिन तब तक भी वो इतने वीक थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी लो थी कि वो किसी से मिलजुल भी नहीं पाए थे ठीक से। वैसे इस मुश्किल दौर में इंडस्ट्री में से सभी ने उनका साथ दिया था। कितने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आगे आए थे उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए, इवन ऐसे टेक्नीशियंस जिन्हें वो तब तक जानते भी नहीं थे। खुशी की बात तो ये है कि अनुराग बासु ने गिव अप नहीं किया और कैंसर जैसी बीमारी से होठों पर मुस्कान रखकर जम के लड़ाई की और जीत आए। कमिंग बैक टू द फिल्म तुमसा नहीं देखा में दो बहुत ही ऑपोजिट एक्टर्स को कास्ट किया गया था। जहां दिया मिर्जा अपने रहना है तेरे दिल में फिल्म से अपने सिंपल किरदार के कारण पॉपुलर हुई थी, वहीं इमरान हाशमी मर्डर जैसी फिल्म करने के बाद में सीरियल किसर के टैग से फेमस थे। जल्दी ही आपको बताऊंगी कि फिल्म में इन दोनों का एक किसिंग सीन जो था उसे करने में दिया मिर्जा क्यों घबरा रही थी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अगला गाना। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं। मगर बात करने को जी चाहता है। बड़ी दिलनशी हैं ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं। जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे। हाँ, जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे। बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे। कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो हदों से गुजरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं। मगर बात करने को जी चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। जो दिल की दुआ है कभी काम आए। घड़ी तो घड़ी को तो आराम आए। हाँ,
जो दिल की दुआ है कभी काम आए, घड़ी दो घड़ी को तो आराम आए, घड़ी दो घड़ी को तो आराम आए। सनम बाजुओं के हंसी दायरे में रोकर बिखरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। बड़ी दिलनशी हैं ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, हाय मैंने सोच लिया। बस कुछ दिन की ये जुदाई है, बस कुछ दिन की ये दूरी है, फिर हर मौसम मिलने का है, फिर हर लम्हा सिंदूरी है। क्या हाल बताऊं इस दिल का मैं तुमसे कुछ ना कह पाऊं, इतना बेचैन किया तुमने एक पल भी दूर न रह पाऊं। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया। होठों से मैंने कुछ न कहा, बिन बोले सब कुछ बोल दिया। तेरी चाहत का नजराना तूने मुझको बेमोल किया। ना तो ऐसी रंग रलियां थी, ना तो ऐसी रुत आई थी, तुमसे मिलने से पहले तो मेरे जीवन में तन्हाई थी। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगा
तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया। वेलकम बैक टू द शो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। तुमसा नहीं देखा अ लव स्टोरी, इस फिल्म के लिए पहले लेट जिया खान को कास्ट किया गया था। उन्होंने कुछ सीन्स एक्चुअली शूट भी किए थे, लेकिन डायरेक्टर्स को इवेंचुअली लगा कि वो अपने किरदार को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए उनको हटा के दिया मिर्जा को कास्ट किया गया था। जानते हैं, इस फिल्म में एक ऐसा किसिंग सीन है जिसमें दक्ष यानी कि इमरान हाशमी फोर्सफुली जिया यानी कि दिया मिर्जा को किस करते हैं और जिया को गुस्सा आ जाता है। इस सीन को प्रिपेयर करते समय दिया मिर्जा बहुत नर्वस थी, क्योंकि ऐसा सीन उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया था। ऊपर से इमरान उन्हें मजाक मजाक में काफ़ी छेड़ते और चिढ़ाते भी रहते थे। उनके लिए वैसे ही मुश्किल था और इमरान और मुश्किल बनाए जा रहे थे। लेकिन फिर इमरान हाशमी ने दिया को कंफर्टेबल फील करवाया और प्रॉमिस किया कि ये किस बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होगा। इनफैक्ट काफ़ी प्रेपरेशन की थी मेंटली इमरान और दिया ने इस सीन के पहले, और लिटरली इमरान ने दिया को पॉइंटर्स दिए थे एज टू हाउ शी शुड गो अबाउट दिस सीन। जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था कि इस सीन के पोस्ट रिएक्शंस कैसे होने चाहिए, ठीक वैसा ही दिया मिर्ज़ा ने रिएक्ट किया और डायरेक्टर्स बड़े खुश हो गए थे। वो एंग्री ह्यूमिलिएटेड फीलिंग जो दिया मिर्ज़ा को दिखानी थी, उसका क्रेडिट एक्चुअली इमरान हाशमी को भी जाता है। चलिए अब आगे आपको बताऊंगी इमरान हाशमी की ज़िंदगी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं वो गाना दैट फीचर्स रिचर्ड क्लेडोमैन, a French pianist with the lead vocalist रूप कुमार राठौर and श्रेया घोषाल। गाने का नाम है ये धुआं धुआं। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं धुआं सा रहने दो। हे हे हे
आग में जलने का है अपना मजा, अपना मजा। भर ले मुझे आगोश में, आ पास आ मेरे पास आ मेरे पास आ। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं धुआं सा रहने दो। ये गर्मियाँ ये नरमियाँ, क्या बात है इस प्यास में। हर वक्त मैं डूबी रहूं तेरे प्यार के एहसास में। तपती हुई इस राख में मिल जाने दे मुझे खाक में। ओ मेरी दिलरुबा, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं धुआं सा रहने दो। हे 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 आहा, हे हे हे। आहा हे 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 आहा, हे हे आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। धनक का रंग है बिखरा, मेरे दुपट्टे पे सारी खुशबू मेरी बाहों में सिमट आई है। पाँव पड़ते नहीं ज़मीन पे मेरे, मुझ पे अजीब सी मस्ती ये उमड़ आई है। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। आज बस में नहीं है मन मेरा,
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। बड़ा मज़ा आता है जब ऐसे लोग मिलते हैं जो कि म्यूज़िक को उसी लेवल पे एंजॉय करते हैं जिस लेवल पे मैं म्यूज़िक से प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। वैसे आज यहाँ पर हम तुमसा नहीं देखा की बात कर रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी थे। इमरान हाशमी ने अपने अंकल महेश भट्ट के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्होंने कई सारे अलग अलग किरदार भी निभाए हैं, कभी ड्रग डीलर तो कभी कैसनोवा। लेकिन तुमसा नहीं देखा फिल्म में दक्ष का किरदार उनके लिए बहुत डिफरेंट था और उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने मर्डर फिल्म की थी जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी और ये फिल्म एकदम ऑपोजिट थी। उस फिल्म में तो अनुराग बासु उन्हें एक एक सीन इनैक्ट करके बता रहे थे, लेकिन तुमसा नहीं देखा में ही वॉज मैच्योर्ड और खुद से उन्होंने सारे के सारे सीन्स किए थे। वैसे ये फिल्म इमरान के लिए काफ़ी क्रूशियल भी थी, क्योंकि इन अ वे उनकी ये पहली सोलो हीरो टाइप की फिल्म थी। इसके पहले उन्होंने थोड़े बहुत सपोर्टिंग रोल्स किए थे और उनकी खास बात भी यही थी कि वो इन रोल्स को बहुत अच्छी तरह से निभाते थे और सपोर्टिंग रोल में होने के बावजूद सारी लाइमलाइट लेके चले जाते थे। इवन दो उनके सिनेमा के जितने भी दोस्त हैं, इंडस्ट्री के दोस्त, वो उन्हें उस समय बोलते थे कि ये सपोर्टिंग रोल्स नहीं करने चाहिए उन्हें, फिर भी इमरान हाशमी ऐसे ही रोल्स को चूज़ करते थे जिनकी स्क्रिप्ट को पढ़ करके उनका जो इंस्टिंक्ट है वो उनसे कहता था कि नहीं यार, ये फिल्म करनी चाहिए। वैसे पर्सनली मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज 20 साल हो गए उन्हें इंडस्ट्री में आए हुए, फिर भी वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के कारण कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। इवन तो उनकी फिल्में हमेशा कंट्रोवर्शियल होती थी, फिर भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी कंट्रोवर्सीज होने नहीं दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर रहना विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए भी था क्योंकि बचपन से ही वो एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने देखा था किस तरह से आपके निजी मामलों को उछाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेन करके ही आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, हाउ टू कीप हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेटली। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि वो बॉलीवुड फिल्में देखना भी पसंद नहीं करते थे इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले। उनका कहना था कि उन्हें बचपन से बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ महेश भट्ट, मुकेश भट्ट साहब, उन्हें ओवरडोज मिला हुआ था फिल्मों का कि उन्होंने एक तरह से अपने आप को शट कर दिया था फ्रॉम द फिल्मी दुनिया। ओनली व्हेन उन्होंने फिल्मों को असिस्ट करना शुरू किया तब जाकर के वो आते थे सेट्स पर और एक्टर्स से मिलते थे और जानने की कोशिश करते थे कि अच्छा तुम बहुत बड़े स्टार हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम ऑलरेडी बड़े स्टार हो। वैसे जैसे ही वो इंडस्ट्री में आए थे उन्होंने अपना एक स्टाइल बना लिया था और मानना पड़ेगा 2 डेकेड से ज़्यादा हो गए और इमरान हाशमी का जो एक टिपिकल पर्सनल स्टाइल बना था इंडस्ट्री में वो कोई भी और कॉपी नहीं कर पाया। चलिए आइए सुनते हैं उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा से ये अगला गाना, जो कि सोनू निगम की आवाज़ में है। बहुत ही प्यारा गाना है, सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। मेरे दिल बता जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। ओ मेरे दिल बता जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। मेरे दिल बता जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। तन्हाइयाँ चारों तरफ, तन्हाइयाँ चारों तरफ, तन्हाइयाँ। ला 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 ला,
दिल बता, मेरे दिल बता, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चारों तरफ तन्हाइयाँ, 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 चारों तरफ तन्हाइयाँ। बड़ा तन्हा हूँ मैं इस मंजिल पे, कोई दस्तक तो दे मेरे दिल पे। मेरे दिल बता, मेरे दिल बता, जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। मेरे दिल बता, मेरे दिल बता, जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। बड़ा तन्हा हूँ मैं इस मंजिल पे, कोई दस्तक तो दे मेरे दिल पे। जिंदगी में कोई तो आ जाए, उदासी में जरा बहला जाए। मेरे दिल बता, मेरे दिल बता, जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। मेरे दिल बता, मेरे दिल बता, जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चारों तरफ तन्हाइयाँ, 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 चारों तरफ तन्हाइयाँ। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं।